नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्लस टू के छात्रों के लिए आज हमारी पहली यूनिट का पहला सेशन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइस स्ट्रॉ। जैसे सभी हम किसानी ही लोग हैं कि खेती करते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको आसानी से पता होगा कि भाई स्ट्रॉ किसे कहते हैं, भूसा किसे कहते हैं। सिंपल सी इसकी है कि धान की कटाई करने के बाद जो भी हमारे पास अवशेष बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ बोलते हैं। दाने को अलग कर लिया जाता है और भूसा अलग हो जाता है। अब जो कटाई है वो हाथों के द्वारा भी कर सकते हैं और मशीनों के द्वारा भी कर सकते हैं। स्ट्रॉ में क्या चीज़ पाई जाती है? स्ट्रॉ के अंदर लिग्निन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि केमिकल करेक्टरिस्टिक्स की ऑफ राइस स्ट्रॉ में, तो 1 वर्ग मीटर चावल के भूसे के अंदर जो उसका स्पेसिफिक वेट होता है वो 70 से 80 किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। और भूसे के अंदर 15 से 18% कितना नमी पाई जाती है, मॉइस्चर पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सिलिका होने की वजह से पशुओं के द्वारा खाने पर इसको आसानी से इसका पाचन नहीं होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि अगर इसको हम पशु को खिलाएं तो सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से पशु इसको आसानी से पाचन नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है प्यारे बच्चों कि भूसे के अंदर वह कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से जो पशु है भूसे को आसानी से पचा नहीं पाते। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर सिलिका पाई जाती है। सिलिका की उपस्थिति होने की वजह से, ज़्यादा मात्रा होने की वजह से पशु उसको आसानी से पाचन नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ राइस स्ट्रॉ, यानी भूसे के अंदर कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर हम देखें कि भूसे के अंदर कार्बन कितना होता है, तो भूसे के अंदर कार्बन कितना है, 33 से 38% क्या है, कार्बन पाया जाता है। बात करते हैं अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 4 से लेकर 5% क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो 1.18 से 1.71 क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अंदर सल्फ़र भी पाया जाता है। सल्फ़र कितना है, 0.16 से 0.87%। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 0.12 से 0.32% क्या पाई जाती है, सल्फ़र पाई जाती है। अगर बात करें हम राख की, तो राख इसके अंदर कितना होता है, 20.2 से 29.1 इसके अंदर क्या पाया जाता है, राख पाई जाती है। 2 नंबर में सवाल आ जाता है प्यारे बच्चों कि भाई व्हाट इज़ CN रेशियो, कि भाई CN रेशियो से आप क्या समझते हैं या CN रेशियो क्या होता है। तो इसको बहुत ही हम आसानी से अगर समझते हैं बताते हैं आपको कभी CN रेशियो क्या होता है। इसका मतलब ये है कि C और N, C मतलब कार्बन और N मतलब नाइट्रोजन, कि CN का अनुपात राइस स्ट्रॉ में कटाई की हुई धान की पराली का CN रेशियो कितना होता है, 70 से 80 होता है। इसलिए इसे गलने में अधिक समय लगता है। किसान इसको क्यों जलाते हैं, इसी वजह से किसान इसको जलाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके CN रेशियो कितना है, 60 से 80 है। इसकी वजह से अगर किसान इसको खेत के द्वारा हल चला के, ट्रैक्टर के द्वारा हल चला के अगर उसको मिट्टी में मिला देगा, तो CN रेशियो की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह मिट्टी के अंदर देर से गलती है। यही कारण है कि आजकल किसान क्या करता है, हमारा हरियाणा राज्य में भी किसान इसको जला देता है, मिट्टी में मिलाने के बजाय इसको जलाना पसंद करता है। और जलाना पसंद इसलिए करता है ताकि अगर उसको मिट्टी में मिलाएगा तो गलने में काफ़ी वक्त लगेगा। और पराली के अंदर क्या, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज के ऊपर किसकी कवच बना हुआ होता है, लिग्निन का कवच बना हुआ होता है। इसलिए CN रेशियो की जो मात्रा ज़्यादा होने पर मिट्टी में क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। इसलिए किसान धान की पराली को जलाने का प्रयास करता है। एक स्वस्थ
मिट्टी का CN रेशियो कितना होता है? 10 से 25 होता है। अगर हम बात करें CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में, तो इसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम देखेंगे कि अगर 20 से अधिक है तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होने लगता है, जिसमें नाइट्रोजन की आसानी से मिट्टी को प्राप्ति हो जाती है। और अगर ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो 20 से 30 होता है तो नेदर रिलीज नॉर ब्लॉक ऑफ नाइट्रोजन। और अगर 30 से कम होने लगता है तो इमोबिलाइजेशन ऑफ सोयल नाइट्रोजन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने ये फर्स्ट सेशन के 2 पेजेस पढ़े हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो होगी मेथड ऑफ राइस स्ट्रो मैनेजमेंट, यानी किन किन तरीक़ों से हम राइस स्ट्रो का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों को अभी फर्स्ट सेशन में कोई दिक्कत आई हो पढ़ने में, तो वो पर्सनली मैसेज कर सकता है।